पिछले 2-3 एग्जाम थोड़े ठीक से कराने के बाद में ठीक से कराने के बाद में एसएससी ने फाइनली अपने रंग जो है दोबारा से दिखाने शुरू कर दिए हैं। एसएससी एमटीएस के एग्जाम में टेलीग्राम पर खुले आम पेपर बेचा जा रहा है। अलग अलग तरीके के ग्रुप्स हैं, कोई 15,000 रुपए 20,000 रुपए इस तरीके से पेपर बेच रहे हैं। पहले कुछ सैंपल दिखाते हैं कि देखो जी ये क्वेश्चंस हैं और यही आपके पेपर में आएंगे, और फिर उसके बाद में अगर पूरा पेपर चाहिए तो इतना पेमेंट करो। अगर इस तरीके से पेपर लीक होगा तो क्या एक भी सिलेक्शन फेयर हो पाएगा? बहुत सारे बच्चे तो इन चीजों में पढ़ते नहीं है कि भाई साहब हम तो सेफ रहेंगे सारी चीजें, लेकिन बहुत सारे तो रिस्क ले जाते हैं कि ले लेते हैं भैया 20,000 रुपए में पैसे दो, 20,000 रुपए ले लो पेपर। तो जब बच्चे पेपर देख के जा रहे हैं और फिर बच्चे आगे कंफर्म भी कर रहे हैं कि जो पेपर इन्होंने दिखाया था वही पेपर आपके एग्जाम में आ रहा है, तो भैया किस तरीके का फेयर एग्जाम है और क्या सिलेक्शन होंगे आप सभी जानते ही हैं। दिल्ली पुलिस में भी सेम ऐसा ही हुआ था। दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने उसको लेके प्रोटेस्ट करा ऑनलाइन, ट्विटर कैंपेन करा, अलग अलग तरीके से अपनी आवाज उठाने की कोशिश करी, लेकिन हुआ वहां पे भी कुछ नहीं। अब भी यही चीजें हो रही हैं कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, मैं भी वीडियो बना रहा हूं और भी लोग बना रहे हैं, लेकिन बहुत ना के बराबर उम्मीद रहती है कि इन चीजों से कुछ होने वाला है, तो आखिर क्या किया जाए। वही अनियमितताएं जो कि सिलेक्शन पोस्ट में थी, जो कि स्टेनो में थी, सेम डेट में आज पेपर है और आज तक अभी बच्चे के पास में एडमिट कार्ड नहीं मिल पा रहा है उसको कि उसका पेपर होगा भी या नहीं होगा। तो इस तरीके से किस तरीके से तो कोई तैयारी कर पाएगा, क्या पेपर के लिए माइंडसेट रख पाएगा। मैं तो फिलहाल आप सभी बच्चों को भी यही रिकमेंड करूंगा कि मेरे भाई जो भी आपके पास में इंफॉर्मेशन है और आपको जहां से भी जो भी उस इंफॉर्मेशन का सोर्स है आपको वो जरूर मेंशन करना है। आप एसएससी को मेल कर सकते हैं, जो पीजी पोर्टल है वहां पर ग्रीवेंस डाल सकते हैं, और एक ट्विटर कैंपेन भी प्लान कर लेते हैं जिसके माध्यम से सरकार तक, सरकार के लोगों तक, जो कि एक तरीके से पूरे तरीके से बहरे बने बैठे हैं, क्योंकि पिछले जितने टाइम में एसएससी ने जो सत्यानाश करा एग्जाम सिस्टम का, अगर कोई नहीं देख पा रहा ना भारत देश में, तो मुझे नहीं लगता है कि उसके पास में आंखें हैं और सुनने के लिए कान भी बचे हैं। तो फिर भी कोशिश करते हैं। हमें बहुत उम्मीद है, पिछली बार थी नई चीजें हुई, अब की बार फिर से उम्मीदें हैं, होगा नहीं होगा नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी हम रखते हैं तो बच्चों के साथ खड़े रहने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो जो भी बनता है, जितना हो पाएगा, जो चीजें हो पाएंगी हम लोग करेंगे, और जो भी कैंपेन करना होगा आपको फर्दर वीडियोस के माध्यम से जानकारी जरूर देंगे।